हेलो लर्नर, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल। बच्चों, आज की क्लास डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ईडियम्स जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हुए हैं। हम आपको ईडियम्स बहुत ही यूनिक तरीके से आपको याद कराने वाले हैं, जिससे आप कभी भी ईडियम्स को भूलोगे भी नहीं, भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। ओके। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारी डेली क्लास से अनअकैडमी पर होती है। 1 आवर वोकैब ईडियम्स, 1 आवर एंटोसिनो एंड 1 आवर मॉक टेस्ट। आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कीजिएगा, फ्री, बिल्कुल फ्री। कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, बस अपना समय देना है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है और सिलेक्शन लेना है। और सभी क्लासेस की जो भी क्लासेस लाइव होगी उसकी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए फर्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ ही सेकेंड्स में आपको वर्ड याद होगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब क्या होता है? फैंसी को मतलब होता है कल्पना, ठीक है ना। आप जो भी इमेजिनेशन कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैंने हैंड बनाया तो मैंने क्या किया? इस हैंड को अपने दिमाग को इमेजिनेशन किया और उसको ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब क्या होता है? अपनी यूज योर इमेजिनेशन। समझ में आया? अपनी सोच या कल्पना का क्या लेना? सहारा लेना। सेकेंड वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, मैरी मनी। मैरी मनी का मतलब क्या होता है? अब आप देखिएगा, कई लोग आपने देखा होगा फॉरेन में या इंडिया में, लोग बड़े लोगों से, अपनी अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों से शादी कर लेते हैं, अपने से 20 साल बड़े लोगों से शादी कर लेते हैं। रीजन होता है पैसा। क्यों? पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, पैसे की लगा दो डेरी। तो मैरी मनी का मतलब क्या? वो शादी किससे करते हैं? पैसे से करते हैं, पर्सन से नहीं करते हैं। तो मैरी मनी मनी का मतलब क्या हो? टू मैरी अ रिच पर्सन। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे। अगला वर्ड क्या है? क्वाइट एज द ग्रेव। आपको कुछ ही सेकेंड्स डेली देना है। ओके। क्वाइट एज अ ग्रेव। क्वाइट एज अ ग्रेव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत। अब आपने देखा होगा ग्रेव, ग्रेव समझते क्या होता है? कब्र। और कब्र में क्या होता है? सब लोग शांत शांत सा रहता है, सब लोग माहौल कैसा रहता है? शांत माहौल रहता है ना। क्योंकि मुर्दे कभी बोलते तो है नहीं, है ना। मुर्दे कहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं बोलते। तो क्वाइट एज अ ग्रेव को, अब आप जिस जगह बैठो वहाँ थोड़ा तो शांति हुई है, शांति फैली हुई, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब, आपने तो यहाँ पे क्या बना दिया है? मरुस्थल बना दिया है। यहाँ पे सब चुप चुप बैठे हुए हैं। चुप चुप क्यों बैठे हो? जरूर कोई बात है। तो क्वाइट एज अ ग्रेव का मतलब क्या होता है? साइलेंट। ओके। अगला वर्ड, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का मतलब क्या होता है? पेपर टाइगर का मतलब होता है दिखने में जो मजबूत हो लेकिन वास्तव में कैसा हो? कमजोर हो। अब एक चीज बताइएगा, आप टाइगर, पेपर का टाइगर बना दो। आपने क्या किया? यहाँ पे एक पेपर लिया और उसका क्या बना दिया? टाइगर का आपने उसको क्या दे दिया? शेप दे दिया। क्या वो टाइगर हो जाएगा? क्या नहीं, रहेगा तो पेपर ही ना। आप एक बार बताइएगा, किसी भेड़ियों को टाइगर की क्या बना दो? खाल पहना दो, तो क्या वो शेर हो जाएगा? क्या नहीं। उसकी हरकतें, उसका जीन, उसका डीएनए, उसका डब्ल्यूबीसी, आरईबीसी, सब कुछ कैसी होंगी? ऑब्वियसली गिदड़ जैसी रहेंगी। टाइगर थोड़ी ना हो जाएगा। तो टाइगर का नाम रखना, टाइगर की खाल पहनने से कोई टाइगर नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखने में आपने उसको क्या बना दिया? टाइगर जैसा शेप दे दिया, लेकिन वो टाइगर नहीं है। तो पेपर टाइगर आपको याद हो जाएगा। आई होप याद हो गया होगा। द ट्रूथ इज इन द वाइन। आप देखो, अगर किसी से सच बुलवाना है, किसी से क्या बुलवाना है? सच बुलवाना है, तो कुछ मत करो, सिर्फ 25 रुपये खर्च करो। 25 या 100 रुपये में हंटर आ जाएगी, ठीक है ना। 25 या 100 रुपये में क्या आ जाएगी? हंटर आ जाएगी। और उसको क्या करो? इस एक हंटर की बोतल दे दो और फिर देखो, फिर देखो, फिर क्या है? फिर तो सच ही सच सामने आने वाला है, क्योंकि फिर उसके अंदर सोचने की समझ, सोचने की जो समझ है, सब खो चुका होगा। उसे तो सिर्फ क्या दिख रही होगी? हंटर दिख रही होगी। लाओ आने दो एक और बोतल, एक और बोतल आने दो, और आपको जो पूछना है सब पूछ लो, ठीक है ना। शराब के नशे में आदमी क्या हो जाता है? बिल्कुल अकेला अकेला हो जाता है। उसे लगता है ये दुनिया सब बेकार है। फिर उसके अंदर जो भी सच होता है, जो भी बात होती है, वो सब बाहर आने लगती है। तो सोचो, एक शराब कितनी महत्वपूर्ण है। लोग हैं कि शराब को गालियाँ देते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ गया है, और वो है, देख रहे होगे। आपको आपको इनको नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। पढ़ाई से फोकस नहीं हटना चाहिए। आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। क्योंकि मैडम क्या कर रही हैं? ये मैडम जो मिस है ना, वो हिट कर रही हैं। इसको ऐसे याद नहीं रखना है। हिट और मिस का मतलब क्या? अगर आप किसी से राउंड फायर करोगे तो हो सकता है कभी हिट हो, कभी हो सकता है हिट हो जाए, और कभी हो सकता है मिस हो जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो कैन नॉट बी सर्टेन ऑफ इट्स क्वालिटी बिकॉज इट इज समटाइम गुड एंड समटाइम बैड। हिट और मिस का मतलब होता है कभी कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है और कभी बुरी भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही संभावनाएं हैं। आखिर है तो इंसान ही ना यार। चलो, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है, नो रोज इज विदाउट अ थॉर्न। अब देखो, रोज कैसा होता है पहले बताओ। रोज अच्छा होता है ना, रोज अच्छा होता है, लेकिन अगर रोज चाहिए तो साथ में आपको कांटे भी मिलेंगे। साथ में आपको क्या मिलेंगे? कांटे भी मिलेंगे।
तो कांटों से भी तो मुलाकात होगी ही होगी अगर रोज़ चाहिए तो नहीं। तो इसी तरह देखिएगा, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती या हर चीज़ परफेक्टली आपके पास नहीं आती है, ठीक है ना। तो नो रोज इज़ विदाउट अ थॉर्न, इसी तरह आप याद रखेंगे कि संसार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर फूल भी तोड़ोगे तो साथ में आपको कांटे भी मिल ही जाएंगे, तो आपको कांटे भी क्या करना पड़ेंगे, लेना पड़ेंगे। ओके, चलो आपको देख के ही वर्ड याद हो रहा होगा, ठीक है। हॉब्सन चॉइस, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। इसको याद रखने का बहुत ही शानदार तरीका है। देखिएगा, हॉब्सन नाम का बच्चा है, हॉब्सन नाम का बच्चा है, ऐसे बोलो, हॉब्सन है, हॉप का पुत्र है सन, और इस सन के पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे सन है, आप देख रहे हैं ना, हॉप एक लड़का है, हॉप एक आदमी है, पर्सन, इसका पुत्र है सन, और सन के पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी की हॉप की चॉइस पे चल रहा है। उसने कहा बेटा तुमको कार लेना है, उसने कार ले ली, तुमको घर लेना है, उसने घर ले ली, तुमको ये लड़की शादी करना है, इस लड़की शादी कर ली, क्योंकि उसका कोई विकल्प ही नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हॉप के सन के पास कोई चॉइस नहीं, हॉब्सन चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड क्या है? लुक ऑन द सनी साइड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव देखना। इसको कैसे याद रखोगे? इसे ऐसे याद रख सकते हो, आपके घर वाले कह रहे हैं लुक, देखो देखो, किसकी तरफ देखो? सनी की तरफ देखो, उसकी लाइफ कैसी है? पॉजिटिव है। देखो आराम से, अब इस पर्सन को आप देख रहे हैं कैसे मौज के साथ बैठा हुआ है, मौज के साथ लेटा हुआ है। तो लुक ऑन द सनी साइड ऑफ लाइफ। आई होप आपको याद हो रहा हो। आपको डेली कुछ ही सेकंड्स देने हैं। अगर आपको पूरा क्लासेस देखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन लेना है, तो आपको उसके लिए मुझे कहाँ फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मुझे आपको फॉलो करना पड़ेगा अनअकैडमी पे, जहाँ मेरी क्लास का शेड्यूल रहता है 3 to 4, जहाँ हम एंटोस में डिस्कस करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल हमारा रहता है, वो रहता है हमारा 7 to 8। इसमें हम डिस्कस करते हैं आपका ईडियम्स, ओके। और नेक्स्ट रहता है 9 to 10, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपकी स्पीड को इम्प्रूव करेंगी, ओके, आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगी, ओके ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे क्या दिए जाते हैं? कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, कुछ भी नहीं रटाया जाता। आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा PQRS को कैसे सॉल्व करना है, आपको बताया जाएगा क्लोज टेस्ट को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ बताया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस कोड को यूज करना है, बिल्कुल सही देख रहे हैं, इस कोड को यूज करना है। लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे आपको कोड डालना है सचिन 2021, और आपको मेरी क्लास अनलॉक हो जाएगी और एंजॉय करना फ्री क्लासेस का, ओके। और जब आपका जॉब लग जाए तो एक अच्छा मिठाई का डिब्बा मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। वो क्लास कैसा लगा प्लीज़ मुझे, हाँ बिल्कुल सही, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्लास को शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सचिन सरसो, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।